जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पीएस सनराइज इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपके साथ महावीर मेवाड़ा। साथियों, जब से मध्य प्रदेश पुलिस की जब इस नोटिफिकेशन आया उस दिन से लेकर एग्जाम हुई, फिजिकल के लिए कट ऑफ आया, फिजिकल की डेट आई, एक्स वाई जेड, मैंने हर चीज आपके साथ शेयर करी है और हर समय मैं आपके साथ खड़ा रहा हूं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया है मैंने जिनको अभी फिजिकल से डर लग रहा है, या फिर जिनका फिजिकल एवरेज बन रहा है, या फिर वो उनका अभी पास में डेट आ चुकी है और उनकी तैयारी थोड़ी कम थी। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। ऐसे बच्चों का अगर आप कोई हैं तो साथियों ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। बहुत सारे आपके मन में डाउट चल रहे होंगे, वो सब मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले बात करूं, 10 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, उसमें से आपका फिजिकल में नाम आया है, यानी कि आप उन 50,000 स्टूडेंट में हैं। बाकी 9,50,000 लोगों से आप आगे निकल चुके थे। आपने पहले एग्जाम में इतना अच्छा किया है, तब जाके आज इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं। अब फिजिकल की बात करी जाए तो फिजिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल में मनोबल, आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज होती है फिजिकल में। अगर आप रिटर्न एग्जाम की बात करें तो यहाँ आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा वो करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, वो मैटर करता है। लेकिन जब फिजिकल की बात आती है ना, तो यहाँ पे आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर कितना है, ये मैटर करता है। साथियों, ये समय आप डरने का नहीं है। जितनी तैयारी करनी थी आप कर चुके हैं, जितना आपको दौड़ना था आप दौड़ चुके हैं, जितना गोला फेंकना था आप फेंक चुके हैं। अब यह समय है अपने आप को आत्मविश्वास पर निर्भर करना। आपको कॉन्फिडेंस अब आना चाहिए कि चाहे मेरी टाइमिंग 30, 40, 30, 50 कुछ भी आ रही हो, लेकिन मैं जब दौड़ूंगा वहां पर तो इतना तेज दौड़ूंगा चाहे मेरी कितनी ही जान लग जाए। साथियों, मौका एक बार आता है। यह समझ लीजिए कि 2025 की वैकेंसी के बाद जब 2026 की वैकेंसी आएगी तब तक एक साल निकल चुका होगा। यही दौड़ जो आपकी आज हो रही है ये ठीक से एक साल बाद होगी। सोचने वाली बात यह है कि समय एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। अब मैं बात करूं, अगर आपकी रनिंग में कम, अगर ज़्यादा मान लो कि आप रनिंग में कम कर रहे होंगे, आपने तैयारी करी होगी, आपकी टाइमिंग ज़्यादा आ रही होगी, तो देखो रनिंग का खेल ऐसा है, 2 ही राउंड है। बच्चे बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो कभी नहीं दौड़े लेकिन वो एकदम से अच्छा दौड़ जाते। अभी आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आपकी जो बॉडी है वो आपकी कोच ने तोड़ दी है। आपके अंदर जो पावर थी वो सब कुछ खत्म कर दी है। तो अगर मेरा सजेशन मानो अभी, तो आपको अपनी डाइट के साथ थोड़ी रनिंग कम करनी चाहिए। आप रनिंग कम करेंगे और लेकिन स्पीड से करेंगे। बार बार ये तो आप टाइमिंग लगाइए। 1-2 दिन अगर आपके हैं तो आप फिर रनिंग रेस्ट ही ले लीजिए प्रॉपर। अगर आपके 7-8 दिन है तो आप थोड़ा रनिंग कम कर दीजिए। अब बॉडी को तोड़िए मत। अगर आप तोड़ेंगे तो बॉडी रिकवर करने में टाइम मांगेगी। लेकिन अब आपको ज्यादा नहीं दौड़ना है, कम दौड़ना है लेकिन स्पीड से, क्योंकि 2 ही राउंड है, उसमें आप अपना मैनेज कर जाएंगे। इसके बाद गोले की बात करूं, गोला साथियों अगर आप एक बार में 8 बार, 10 बार, 15 बार फेंकेंगे तो फिर आपका मनोबल टूट जाएगा। आप ये मत कोशिश करिए कि मैं 10 बार फेंकूं। आप कोशिश करिए कि मैं 3 से 4 बार फेंकूंगा और अपना जितना बेस्ट हो सकता है आज ही दूंगा। मतलब रनिंग आपने कर ली है जिसमें आप कम से कम दौड़े, मेरे सजेशन माने तो। इसके बाद अगर गोला फेंक रहे हैं तो सिर्फ 2 से 4 बार ही ट्राई करें, ज्यादा मत करिए, क्योंकि इससे डिमोटिवेट होता है। सबसे ज्यादा ना रनिंग फिजिकल में सबसे खतरनाक होता है माइंड गेम। जो व्यक्ति माइंड से जीत गया है यहाँ पे, उसका कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है आप कोच के 10 राउंड लगवाने हो, आप सबसे पीछे रह रहे हो, लेकिन जब आपको दो राउंड दौड़ना रहे और आपकी भी पुलिस में टाइमिंग रहे तो आप सबसे आगे निकल जाए। इसके बाद बात करूं मैं गोला फेंकने के बाद लंबी कूद की। लंबी कूद में सबसे ज्यादा अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। आप जितना अच्छा उछाल मार पाएंगे, जितनी अच्छी आप स्पीड पकड़ पाएंगे, उतना ही आप लंबा कूद सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको है ना, इसकी मैं बोलूंगा कि 8 से 10 बार आप ट्राई इसका कर सकते हैं। लंबी कूद का अगर आप 8-10 बार ट्राई कर सकते हैं, अगर अपना आपका फिजिकल 7-8 दिन बाद है तो भी, या फिर आपका 1-2-3-4 दिन के अंदर फिजिकल है तो भी आप लंबी कूद का अच्छे ट्राई कर सकते हैं 8-10 बार में। लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा ओवर ना करें, क्योंकि इसमें इंजरी होने का भी खतरा रहता है लंबी कूद में अक्सर। तो ये इन चीजों से आप बचें, लेकिन लंबी कूद का आप प्रैक्टिस कर सकते। तो ये चीज हो गई, मैंने आपको बता दिया पूरा। लेकिन सबसे ज्यादा कि भाई अगर हार मान चुके हो आप कि अब मुझसे होगा या नहीं होगा, तो भाई आपसे जरूर होगा। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा। आप 10 लाख की भीड़ में से वो 50,000 लोग हैं। आप यह समझ लीजिए कि 100% पूरे लोग थे, जिसमें से आप 5% में आ चुके हैं। आप 95% को पीछे छोड़ चुके हैं। अब अगर 5% में अगर आप अपने माइंड गेम से हार गए, आप अपने कॉन्फिडेंस से हार गए, तो फिर ये हार आपको बहुत चुभेगी। कई सालों तक आप ये हार को भूल नहीं पाएंगे कि मैंने एग्जाम निकाली थी और उसके बाद मैं फिजिकल में सिर्फ मनोबल के कारण टूट गया। भाई मैं बताऊं ना, कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि महाराणा प्रताप ने जब तलवार चलाई थी
तो उनको नहीं पता था कि मैं इसको घोड़े के साथ काट दूंगा, लेकिन तलवार पड़ी और दुश्मन घोड़े के साथ पूरा व्यक्ति ही कट गया। तो ये चीजें रहती है कि अगर आपका मनोबल अपना काम इतना अच्छा है तो फिर रिजल्ट अपने आप निकल जाएगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप आस्पेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे कि आप कितना अच्छा फिजिकल कर सकते, वो करके आएंगे। मैं बोल रहा हूं कि आपने अगर मेहनत करी है तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा, पर आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब वहां आपको दौड़ाया जाए तो आप सिंह की तरह दहाड़ना, ऐसा लगना चाहिए कि आपने तैयारी करके आई है और अपना कॉन्फिडेंस इतना अपने अंदर होना चाहिए, आपकी आंखों में इतना जोश दिखना चाहिए उस टाइम कि हाँ कुछ भी हो जाए, आपकी पर टाइमिंग भले 3:50 आ रही हो, मैं बोलूँ कुछ भी आ रहा हो यार, 3:50 ज्यादा हो गया, लेकिन 2:50 3 मिनट कुछ भी आ रही हो, पर उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि मैंने तैयारी करी है, मैंने एग्जाम निकाली है और मैं यहां अपने दम पर आया हूं, अपने दम पर आया हूं, ये आपको सोचना है। बाकी अगर आप भी मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो फिर शर्म है आप पर, आपके जवान होने पर और आपके पुलिस के उस सपने पर आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप आज डिमोटिवेट हो रहे हैं या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं समझता हूं कि आग उगलना चाहिए। वो जवानी क्या जिसमें खून उबाल ना मारे, वो जवानी क्या जिसमें खून उबाल ना मारे, और वो जोश ही का जो हार मान जाए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैं आप बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन आज मेरे पास डाटा ज्यादा है नहीं। बहुत जल्दी एक और वीडियो बनाऊंगा मोटिवेशन के लिए सिर्फ। बाकी भाई अगर आप हार मान रहे हो तो आप अपने माता पिता के जो सपने हैं उनको तोड़ रहे हो, और फिर कायरता का ये गुण है, हार मानना तो बिल्कुल है ही नहीं। आप लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक हम अंतिम सांस तक ना विजय पालें, ठीक है। आपको उस टाइम तक मेहनत करना है। अब मैं आपको कुछ बोलूं, आप माने या ना माने आप पर डिपेंड है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आप जब से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं अंतिम समय भी आपका साथ दूं, आप मेरा वीडियो देखकर मोटिवेट हो जाए। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया है और आप अगर वास्तविकता में अगर आप मोटिवेट हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।